हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तकरार। सुनंदा जी बहुत दिनों से देख रही थी, बेटा बहू हर बात पर तकरार करने लगे हैं। 2.5 साल ही तो हुए हैं शादी के, ऊपर से 3 महीने की दिया के साथ राशि एकदम परेशान हुए जा रही है। और निकुंज बात बात पर राशि पर भड़कने लगा है। कितनी बार राशि ने कहा भी, आपको मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ, रहिए अपने घर में, अपने कमरे में आराम से। तब निकुंज उखड़ते हुए कह देता, हाँ हाँ जाओ ना, मुझे धमकी क्या दे रही हो। राशि ये सब सुनकर टूट जाती थी, अकेले बैठकर रो लेती, पर बेटी का ख्याल आते सब सामान्य करने की कोशिश करती। साथ ही ये भी ध्यान रखती सासू माँ तक ये सब खबर ना पहुँचे, नहीं तो वो क्या सोचेंगी। पर सुनंदा जी की अनुभवी आंखें समझ रही थीं कि बेटा बहू के बीच बहुत समय से पहले जैसा प्यार नहीं रह गया है। उन्होंने पहले राशि से बात करना सही समझा और वो बेटे के जाते ही बहू के पास पहुंच गई, जो अपनी बेटी को नहाकर तैयार करने में लगी थी। बहू, क्या बात है? देख रही हूँ आजकल घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। तुम दोनों एक दूसरे से या तो बात ही नहीं करते, और करते भी हो तो एक दूसरे से खींचते हुए। आखिर क्या बात है? सुनंदा जी ने पूछा। ओह, आपको भनक लग गई मम्मी जी, मैं नहीं चाहती थी आपको ये सब पता चले। निकुंज का व्यवहार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन भर 100 काम होते हैं, फिर उनकी चिड़चिड़ाहट से मेरा मन भी खराब होने लगा है। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊँ, पर फिर आप अकेली हो जाओगी, यह सोचकर नहीं जा रही। अगर आप कहें तो चली जाऊँ, राशि ने पूछा। बहू, तेरी हालत मैं समझ रही हूँ। मैं भी पैरों में दर्द की वजह से तेरी ज़्यादा मदद भी नहीं कर पाती। फिर दिया पूरी रात जगाए रखती है। तू ऐसा कर, अकेले जा सकती है तो चली जा मायके। वो रमिया को बोल देना हमारे लिए खाना भी बना दिया करेगी। जो पैसे बनते वो ले लेगी, बाकी तू चिंता मत करना। सुनंदा जी बहू की परेशानी समझकर बोली। फिर क्या था, राशि फटाफट रात तक की तैयारी कर अपनी और बेटी की पैकिंग कर निकल गई। हाँ, सफ़र ज़रूर 5 घंटे का था, पर मायके जाने की खुशी में सब मंजूर कर लिया। शाम को निकुंज घर आया तो घुसते ही कहा, राशि जरा कड़क चाय पिला दो, आज काम कर सिर फटा जा रहा है। कमरे में गया तो बिस्तर साफ सुथरा, दिया का भी सामान नजर नहीं आ रहे। माँ माँ, ये राशि किधर है? निकुंज ने गुस्से में पूछा। मायके भेज दिया उसको, सुनंदा जी ने इत्मीनान से कहा। पर क्यों? निकुंज आश्चर्य से पूछा। बेटा, तुम ही तो कहते रहते थे, जाने को तो वो चली गई, अब तुम्हें बताकर क्या ही जाती। कौन सा तुम उससे सीधे मुंह बात कर रहे थे? सुनंदा जी निकुंज के प्रति लापरवाही से बोली। ये तो कोई बात नहीं हुई, कहते हुए राशि को फ़ोन लगा दिया। देख लीजिए, आपका कमरा बिल्कुल आपके हिसाब से छोड़कर आई हूँ। न मेरे कपड़े बिखरे हैं, न दिया का सामान इधर उधर फैला है। आप यही तो चाहते थे ना, राशि ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, कहकर निकुंज ने फ़ोन रख दिया। बेटा, आप बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जो राशि से इतना चिढ़ने लगे हो? सुनंदा जी ने पूछा। माँ, मुझे अपने कमरे में जरा भी शांति नहीं मिलती। हर तरफ दिया का सामान रहता, रात भर ठीक से सो नहीं पाता, ऊपर से काम करके थक जाता हूँ। पहले राशि मुझ पे ध्यान देती थी, अब तो सारा समय बस बेटी पर लगा रहता। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मेरा कितना ध्यान रखती थी, मनपसंद खाना खिलाती थी, कपड़े निकाल कर रखती थी, पर अब कुछ नहीं करती। बस ये सब देख मुझे गुस्सा आने लगा है, निकुंज ने कहा। बेटा, समझ सकती हूँ, पर दिया तेरी भी बेटी है। राशि जब तक माँ नहीं बनी थी, पत्नी के फर्ज बखूबी निभा रही थी। अब वो माँ भी है, उसकी हर छोटी मोटी ज़रूरत राशि ही समझ सकती है। और तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, बस थोड़ा सा दिया को गोद में लेकर पुचकार देते हो। पिता का फर्ज बस उतना ही समझते हो। वो रात भर जागती सोती, तुम बड़बड़ाते रहते, एक बार भी राशि की मदद करने की नहीं सोचते। बेटा, जिंदगी बच्चे के आने के बाद सिर्फ तुम्हारी नहीं,
पत्नी की भी बदल जाती है। बेटा तुम ऐसे करते रहे ना तो सच में एक दिन राशि छोड़कर चली जाएगी। दूरियों को जगह मत दो, बात पर हल निकालने की कोशिश किया करो, वो भी इंसान ही है, सुनंदा जी ने समझाते हुए कहा। निकुंज कुछ सोचते हुए बोला, माँ सच में मैं बस अपने ही बारे में सोच रहा था, राशि के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब जब गई है तो कुछ दिन रहने देता हूँ, पर जब वो वापस आएगी दिया की थोड़ी जिम्मेदारी मैं भी उठा लूँगा। चल तुझे अकल तो आई, अब मेरी बहू से प्यार से बात कर ले, और वह जाने से पहले खाना भी बना कर गई है, आकर खा ले, सुनंदा जी ने कहा। राशि यार तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है, जल्दी से आने की कोशिश करना। और हाँ, मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे पहले की तरह ही सारी उम्मीदें करता रहा, ये भूल ही गया कि अब तुम पर पत्नी से ज़्यादा माँ की दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। अब से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस, निकुंज फ़ोन पर बोला। पता निकुंज, कभी कभी मुझे लगने लगा था अब तुम्हें मुझसे पहले सा प्यार नहीं रहा, तभी इस तरह व्यवहार करने लगे हो, राशि ने कहा। नहीं राशि, बस मुझे यही लग रहा था तुम पहले सा ध्यान नहीं देती। अभी माँ ने भी यही समझाया, तभी तो तुम्हें जल्दी आने को बोल रहा हूँ। कुछ देर बात कर निकुंज ने फ़ोन रख दिया। 10 दिन बाद जब राशि घर आई, सुनंदा जी के चेहरे पर अब संतोष के भाव दिख रहे थे। कभी कभी दूर जाकर भी एक दूसरे को समझा जा सकता है, जो पास रहकर नहीं समझ पाते।